हाँ तो भाई मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @1 तो भाइयों, आज मैं एक बार फिर आ चुका हूँ नए दिन में नई ट्रेन की जानकारी के साथ, इंडियन रेलवेज की एक डिफरेंट ट्रेन की जानकारी के साथ। तो बहुत बढ़िया व्लॉग होने वाला आपने मतलब आप देख कर तो समझ ही गए होंगे। आज हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए जो राजधानी चलती है, जो 2017 में 28 अक्टूबर 2017 को लॉन्च हुई थी और जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है और जो सफ़र तय करती है 2577 किलोमीटर का इन जस्ट 45 आवर्स 44 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो वो ऑपरेट होती है जी, आपकी चलती है आनंद विहार से 12,500। जी मैं कह रहा था कि मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं जैसा कि आप भाई जानते हैं, मैं डिफरेंट की इंडियन रेलवे की जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक और डिफरेंट ट्रेन की जानकारी। और आज की ट्रेन बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं हूँ आपका दोस्त वैभव ठाकुर और आप हैं मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ। तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल @वैभव। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। जो पहले से देख रहे हैं वो तो जानते होंगे, और जो नए नए जुड़े हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं चैनल पर आने के लिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ अगरतला तेजस राजधानी, जो त्रिपुरा एक स्टेट की राजधानी है अगरतला, वहाँ के लिए चलती है आनंद विहार से। और इस दौरान ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर 59 किलोमीटर पर आवर सॉरी विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर एंड 130 kmph की जो है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। और ये तय कर इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2577 किलोमीटर इन 44 hours and 35 minutes with 15 or 16 stops। और it covers दिल्ली बिहार वेस्ट बंगाल, और दिल्ली बिहार वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। तो जो स्टेज थे वो मैंने आप लोग बता दिए, और जो मतलब मैक्सिमम जो आपके स्टॉप्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर, नॉर्थ ईस्ट रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है, ये चलाई गई थी 28 अक्टूबर 2017 को और 15 फरवरी 2021 को से तेजस रैक्स मिले थे, तेजस लिवरी के रैक्स मिले थे पहली बार। और ये पहले इट वाज द फर्स्ट राजधानी टू गेट द तेजस लिवरी कोचेज विद LHV कोचेज। तो ऑफ द LHV कोचेज, तो मैं कहूँगा कि पहली ऐसी राजधानी थी ये जिसे तेजस के LHV कोचेज मिले थे, विच गॉट द तेजस LHV कोचेज। तो तेजस लिवरी के कोच जो होते हैं वो होते हैं येलो कलर के, मोस्टली ज़्यादातर 90% येलो कलर के होते हैं वो। ऑटोमेटिक लॉकिंग डोर्स होते हैं, CCTV कैमराज होते हैं इसमें, और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है, और कैटरिंग की सुविधा होती है, बैगेज रखने की सुविधा, ओवरहेड रैक्स होते हैं, मतलब सब तरीके की ऑन बोर्ड वाईफाई भी आपको इसमें शायद मिल जाएगा। और फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC के कोचेज मिलेंगे इस राजधानी में आपको। सभी राजधानी में सिर्फ फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC के कोचेज मिलते हैं। द सेम इज द केस विद दिस राजधानी ऑल्सो, अगरतला राजधानी। तो मैंने आपको बताया
कि जो ये राजधानी है 2577 का सफर तय करती है इन जस्ट 44 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो ये एक वीकली गाड़ी है, इट इज़ अ वीकली ट्रेन, तो विच रन्स वंस इन अ वीक एंड फ्रॉम आनंद विहार इट runs from Wednesday and Agartala. From Agartala it runs on Mondays only. तो मैं आपको बता रहा था आनंद विहार टर्मिनस से चलती है ये आपका आनंद विहार टर्मिनस से चलती है ये आपका वेडनेसडे को सिर्फ वेडनेसडे को चलती है आनंद विहार टर्मिनस से, और अगरतला से चलती है ये आपका मंडे को सिर्फ। इसका ट्रेन नंबर है BN 20,501/20,502, हिंदी में कहेंगे तो 20,501/20,502। तो ये आपका मैं आपको बता ही चुका हूँ। वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों को, और गुवाहाटी जैसे, और असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों को ये कवर करती है। तो मैंने आपको वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों को एक आपस में कनेक्ट करती है, क्योंकि ये 15 स्टॉप पड़ते हैं। 15 स्टॉप्स इन्हीं 4-5 राज्यों के हैं। मैं आपको बता देता हूँ। पहले पड़ता है आपका अगरतला से चलकर अम्बासा और न्यू हाफलोंग, न्यू माएबंग और न्यू हाफलोंग, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कुछ बिहार, जमालपुर, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कानपुर सेंट्रल, गुवाहाटी, और आपका ये पड़ेगा आपका पटना, और ये न्यू कुछ बिहार, पटना, जमालपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर सेंट्रल, हाफलोंग, माएबंग, और मतलब बहुत ही बेहतरीन। एक मैंने आपको बता दी जमालपुर, न्यू कुछ बिहार, तो ऐसे कुछ स्टेशंस पड़ते हैं बेहतरीन वाले, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो ये रूट होता है इसका, और फिर सीधा का सीधा कुछ स्टेशन और पड़ते होंगे। मैंने सारे जितने मेरे से हो सकते थे मैंने बता दिए हैं आपको। 15 में से 7, 8, 9 बता दिए हैं। तो ये कुछ स्टॉप्स हैं इसके, और ये जो मतलब गाड़ी है ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है आपकी, क्योंकि तेजस रैक के साथ चलती है। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, जैसे तेजस राजधानी में मिलता है उससे ज़्यादा ही मिलेगा। ऑन बोर्ड वाईफाई मिलेगा, ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिलेगी आपको। इसमें बेहतरीन कैटरिंग की सुविधा पेंटी कार का कोच इसमें होता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल बहुत ही बेहतरीन रूट है। न्यू हाफलोंग, न्यू कुछ बिहार, माईबंग, जैसे आप जमालपुर और न्यू कुछ बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर सेंट्रल, वहाँ जा और फिर सीधा का सीधा आनंद विहार पे पहुँच जाएगी। और जब आप वहाँ से चलेंगे अगरतला से, तब अगरतला के बाद ये स्टेशन पड़ेंगे। तो मैंने आपको बता दी हैं, बहुत बढ़िया एक स्टेशन हैं। तो ये 15 स्टेशन से पड़ेंगे, उसमें से कुछ बता दिए हैं मेन जो है। तो फिलहाल 2577 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 44 आवर्स एंड 35 मिनट्स में।
और अब मैं आप बता देता हूँ, वेडनेसडे को चलती है आनंद विहार से ट्रेन नंबर 20,502। तो आनंद विहार से चलेगी आपका रात को चलेगी 7:50 PM और 24 आवर क्लॉक में कहेंगे तो 19:50 आवर्स को, और 19:50 आवर को, और अगरतला में पहुँच जाएगी 16:25 आवर्स, मतलब शाम के 4:25 PM को अगरतला पहुंच जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग 25 आफ्टर कवरिंग 25,177 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी एंड आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 44 आवर्स एंड 35 मिनट्स ऑफ जर्नी इट रीचेज अगरतला on 4:25 PM in the evening, and it departs from Anand Vihar as train number 20,502 at 7:50 PM on Wednesdays only. From Anand Vihar it runs Wednesdays only, and from Agartala it runs on Mondays only. तो अगरतला से चलेगी ये अगरतला से चलेगी ये आपका 16:50 या 16:50 आवर्स को 16:50, हाँ जी 5:50 PM 5:50 PM का मतलब है शाम के 6:10 को अगरतला से निकलेगी एस ट्रेन नंबर 20,501 और आनंद विहार टर्मिनस पहुंच जाएगी सुबह सुबह 5:50 AM को, ठीक है 5:50 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। डे 3 में पहुंचेगी, मतलब 19:50 आवर्स को आनंद विहार से चलेगी तो अगरतला भी ये आपका पहुंचेगी 16:25 आवर्स, मतलब 4:25 शाम के, वो भी डे 3 में पहुंचेगी। और अगरतला से जब चलेगी ये 16:50 आवर्स, मतलब 5:10 को 4:50 को जब वहाँ से चलेगी अगरतला से, और जब ये 5:50 पहुँचेगी आनंद विहार, तब भी ये डे 3 में पहुँचेगी। डे 3 में ही पहुँचेगी दोनों जगह, क्योंकि 44 घंटे 35 मिनट लगते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेन है, अपने आप में राजधानी है ओवैसी और आते राजधानी तो CCTV कैमराज होते हैं, ऑन बोर्ड वाईफाई, फर्स्ट क्लास, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट तो होता नहीं है, स्लीपिंग अरेंजमेंट होता है, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC होते हैं। और एक मैं बात बता दूं आपको, तेजस एक्सप्रेस है तो ऑटोमेटिक लॉकिंग डोर्स होते हैं, तो कहीं भी आप जल्दी ना करिएगा और कहीं भी आपको स्टेशन पर उतरने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लंबे स्टॉप्स इनके होते नहीं है, राजधानी है, बहुत सावधानी से उतरिएगा क्योंकि ऑटोमेटिक लॉकिंग डोर्स होते हैं, तो बहुत प्रिकॉशन लेकर उतरना पड़ता है, नहीं तो आप भारी रह जाएंगे। और इसमें ड्राइवर भी कई बार ट्रेन को एक बार डोर्स लॉक हो जाने के बाद उन्हें खोल नहीं सकता, तो अब इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हो सके तो इट इज़ बेटर टू स्टे इनसाइड द ट्रेन अंटिल द लास्ट स्टॉप इफ़ यू डोंट हैव एनी अर्जेंट वर्क ऑन द स्टेशन। तो अगर आपको ज़रूरी अर्जेंट काम नहीं है तो इट इज़ बेटर टू स्टे इनसाइड द ट्रेन टिल द लास्ट स्टॉप। तो मैं बताऊँ आपको, ट्रेन में सबको सुविधाएं हैं, आपको उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर आपको चहलकदमी करनी है, घूमना है, किसी स्टेशन पर तगड़ा स्टॉप है 2-3-4 मिनट का, तो आप उतर सकते हैं, नहीं तो ट्रेन में ही रहिएगा। हाँ, अगर आपको घूमना है तो सिग्नल विग्नल का ध्यान रखिएगा और आराम से, मतलब सतर्क रहते हुए घूमिए, और जैसे ही सिग्नल होता है ट्रेन के अंदर दोबारा वापस आ जाइए, क्योंकि ऑटोमेटिक लॉकिंग डोर्स की गाड़ी में दोबारा बता रहा हूँ। तो इसी के साथ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी होता है, ऑन बोर्ड वाईफाई होता है, ऑन बोर्ड पेंट्री कार होती है इसमें, तो बहुत ही बेहतरीन कैटरिंग फूड सर्व किया जाएगा इसमें। आपको फर्स्ट AC में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन सर्विस मिलेगी आपको, सेकंड AC में मतलब अल्टीमेट खाना मिलेगा, मैं बता रहा हूँ उस रूट पर। और अगरतला से चलने के बाद अम्बासा, माईबंग, हाफलोंग, जमालपुर, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, कानपुर सेंट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पटना, मतलब ये बहुत बेहतरीन स्टॉप्स
मैंने पहले बता दिया, फिर दोबारा बता दिया, इम्पोर्टेंट एक दो छूट गए तो आप देख लीजिएगा। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन रूट है, अगर आप जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं इस ट्रेन में तो आप कर सकते हैं। और एक आपका स्टेशन पड़ेगा आपका बदरपुर, हाँ जी बदरपुर और गुवाहाटी में भूल गया, बदरपुर और गुवाहाटी स्टेशन और पड़ेंगे, बदरपुर और गुवाहाटी। और अब मैं आपको इसका जो है मतलब वो बता देता हूँ कि इसमें ट्रैक्शन सिस्टम कौन सा लगता है। 25 से 50 kV वाली लाइन होती है, 59 किलोमीटर की एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है ट्रेन। तो मतलब ये जब शुरू में चली थी तो इधर WDP4D, WDP4B और WDP4D, WDP4B और WDP4 हॉल किया करते थे। सारे के सारे डीजल लोकोमोटिव है, सारे के सारे सिलीगुड़ी शेड के होते थे। सारे के सारे जो लोकोमोटिव थे वो सिलीगुड़ी डीजल लोको शेड के होते थे। पर अब जब से पूरी लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ये पूरा रूट नहीं, अभी भी से यही हॉल करते हैं अगरतला से गुवाहाटी तक। अभी भी इट इज स्टिल हॉल्ड बाई दीज डीजल लोकोमोटिव्स WDP4D, WDP4B और WDP4 locomotives from Guwahati to Agartala to Guwahati. Then from Guwahati it is hauled by a Ghaziabad electric loco shed, the WP7 locomotive with HOG technology enabled in it. As you all know that how much powerful, how much giant locomotive is WP7 is। तो मैं आपको पावर भी बता देता हूँ और स्पीड भी बता दे, अचीवेबल स्पीड और मैक्सिमम स्पीड, परमिसिबल स्पीड क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सुन लीजिए अचीवेबल स्पीड क्या होती है। वो होती है जो अचीवेबल, जो मतलब ट्रेन का इंजन अचीव कर सकता है किसी भी समय। और परमिसिबल स्पीड वो होती है जो इंडियन रेलवे द्वारा उस रूट पर उस ट्रेन को परमिट की जाती है चलने के लिए। तो दोनों में अंतर होता है, परमिसिबल स्पीड और जो है अचीवेबल स्पीड होती है। अचीवेबल स्पीड है लोकोमोटिव की 140 WP7 की और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 kmph की और 6300 प्लस की हॉर्स पावर जनरेट करता है WP7। और HOG टेक्नोलॉजी क्या होती है, हेड्स ऑफ जनरेशन इक्विप्ड टेक्नोलॉजी। तो HOG टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पर काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। OHE वायर्स देखे होंगे आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर या किसी भी रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो या कहीं भी शहर में जो बिजली के तार होते हैं वो मेन रेलवेज के अलग होते हैं। OHE वायर रेलवे ट्रैक पर या रेलवे स्टेशन पर आपने देखे होंगे उनमें 25,000 to 30 वोल्ट्स की बिजली होती है। 25,000 to 30,000 वोल्ट्स की बिजली होती है। और वो करंट जो है उनमें करंट होता है, वो करंट लोकोमोटिव के पेंटोग्राफ में से होकर HOG केबल में जाता है। HOG केबल के थ्रू वो करंट जो है पूरी ट्रेन रैक में जाता है, पूरी ट्रेन में जाता है। और उसके थ्रू जो करंट की फॉर्म बनती है वो है अल्टरनेट करंट। मतलब मेन लाइन पर सप्लाई जो आती है इलेक्ट्रिसिटी की वो है, उसमें जो करंट की फॉर्म आती है वो अल्टरनेट करंट होता है। और जो इन्वर्टर्स और EOGs और जो घर पर जेनसेट्स होते हैं, फैक्ट्रीज में जेनसेट्स होते हैं, उससे जो करंट की फॉर्म आती है वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। तो मेन सप्लाई पर जो बिजली आती है वो अल्टरनेट करंट, और जो EOG जेनसेट्स और इन्वर्टर्स के थ्रू बिजली की फॉर्म आती है, करंट की फॉर्म आती है, वो DC करंट डायरेक्ट करंट कहलाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है 8th और 9th का, बच्चों की जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो ये कुछ मैं आपको बता दिया HOG टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। और 25 से 50 kV वाला ट्रैक्शन मतलब ट्रैक्शन लाइन सिस्टम होता है इंडियन रेलवे में। इलेक्ट्रीफाइड लाइन 25 से 50 kV वाली होती है ज़्यादातर
25 से 50 kV वाली AC करंट वाली होती हैं अब तो, क्योंकि सारी लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। पहले DC करंट वाली भी 25 से 50 kV वाली इलेक्ट्रीफाइड लाइन हुआ करती थी, पर जब से AC करंट पर स्विच हुआ है सारा रेलवे, तो 25 से 50 kV वाली AC करंट वाली इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है पूरे देश में, कम से कम 80% कंट्री में। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। और बेहतरीन रूट है वो, जब मतलब वो गुवाहाटी, हाफलोंग, माएबंग और जमाल, मतलब आप जब गुवाहाटी में घुसेंगे और सीधा अगरतला तक जाएंगे तो बेहतरीन रूट मिलेगा आपको। हाफलोंग, बदरपुर, वो बहुत ही बेहतरीन रूट है। मानसून में तो और भी मज़ा आ जाएगा आपको जाने में। बस ये याद रखिएगा, ये ट्रेन आनंद विहार से वेडनेसडे को चलती है ओनली, और अगरतला से चलती है मंडे को ओनली। तो वीकली गाड़ी है, वीकली राजधानी है ये, मैं आपको बता दूं। और ये पहली ऐसी राजधानी थी जिसे तेजस लिबरी के कोचेज मिले थे, LHB कोच। LHB को तो पहले सारी ट्रेन में लगते ही हैं, LHB तेजस लिबरी के कोचेज मिले थे। ये पहली राजधानी थी। 15 फरवरी 2021 को मिले थे इधर तेजस लिबरी के कोचेज। तो ये लॉन्च हुई थी 28 अक्टूबर 2017 को। मतलब हाँ जी, आज से 8 साल पहले के आसपास, हाँ जी, आज से 8 साल पहले के आसपास, तो अब इसे 9 साल हो जाएंगे। अब 28 अक्टूबर को 9 साल हो जाएंगे। तो बल्कि मैं कहूँगा हाँ 28 अक्टूबर 2026 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 9 साल ही से हो जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेन है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र कर सकते हैं। मैं आपको irctc.com की साइट से बुक कीजिए, क्योंकि रेलवे की ऑफिशियल साइट है। बाकी तो बहुत सारी साइट्स हैं, कहीं से भी आप बुक कर सकते हैं। वहाँ से सीमलेसली एफर्टलेसली बुक हो जाएगा टिकट आपका। और टिकट एडवांस में लेकर बुक कीजिए। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, बहुत वीडियो में बोला है, क्योंकि राजधानी क्लास की ट्रेनों में किसी भी शताब्दी, राजधानी और वंदे भारत में स्पेशली ट्रेन की टिकट 1 से 1.5 महीना पहले टिकट बुक करवानी पड़ती है। नहीं तो आपको हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले, सीट ना मिले, कन्फर्म सीट ना मिले, तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 1 से 1.5 महीने का टाइम लेकर टिकट बुक, 1 से 1.5 महीने का एडवांस में टाइम लेकर टिकट बुक कीजिए, ताकि आपको सीट कन्फर्म मिल जाए और बेहतरीन तरीके से आप कंफर्ट के साथ एंजॉय अपनी जर्नी कर सकें एंड टू एंड। तो इसी के साथ मैं, और हाँ जी, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया। अगरतला से गुवाहाटी तक तो WDP 4D 4B और WDP 4 लेकर जाते हैं सिलीगुड़ी डीजल नेगोशिएट के, और जो गुवाहाटी से और आनंद विहार टर्मिनस तक लेकर जाता है, वो लेकर जाता है जी WP7। वो होता है गाजियाबाद लोको शेड का, गाजियाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड का। और रिवर्स डायरेक्शन में भी ऐसे ही कर लीजिए, आनंद विहार टर्मिनस से गुवाहाटी इसे लेकर आता है WP7, जो गाजियाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड का होता है। और गुवाहाटी से अगरतला तक, फिर इससे सिलीगुड़ी डीजल लोको शेड के WDP4, WDP4D और WDP4B में से कोई सा भी लोकोमोटिव लेकर जा सकता है। इन तीनों लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव जो मैंने आपको बताए, कोई सा भी लग सकता है। वो सिलीगुड़ी लोको शेड के होते हैं ज़्यादातर, तो बाकी तो मैं कोई सा भी लग सकता है। वैसे 90% इन्हीं लोको शेड्स के लगते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दिस इज वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिस ना कर पाए। कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नई ट्रेन की जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और IPL को एंजॉय करते रहिए। दिस इज ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।